हेलो बच्चों, स्वागत हमारा चैनल नोटी एजुकेशन में। तो आज का हमारा जीके का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जो देश है, देश के जो एक देश से दूसरे देश में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होता है उसका बारे में आज हम लोग कुछ जानेंगे। ठीक है, तो हमारा वीडियो में आखिर तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा, ठीक है, जिसका हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डूरंड लाइन। ठीक है, तो डूरंड लाइन वो कौन कौन देश के बीच में है? वो है भारत, सॉरी, वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। डूरंड लाइन की किस किस देश के बीच में है? वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, और इसका कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, डूरंड लाइन का जो लंबाई है, डूरंड लाइन का लंबाई है वो 2670 किलोमीटर है। 2670 किलोमीटर। ठीक है, भारत लोग आते हैं दूसरे लाइन पे, तो वो क्या है? वो है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है? मैकमोहन रेखा है हमारा भारत और चीन के बीच में। ठीक है, भारत और चीन के बीच में। लेकिन जैसे मान लीजिए कि ये वाला भारत हो गया, ठीक है, ये वाला भारत ऐसे हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इधर चीन है, यहाँ पर नेपाल है, ये वाला यहाँ पर मान लीजिए कि ये वाला ऐसे करके भारत इधर आ गया। ठीक है, भारत आ गया, तो यहाँ यहाँ रहता नेपाल। ठीक है ना, तो चीन यहाँ भी टच होता है, चीन। ठीक है, चीन यहाँ भी टच होता है और अरुणाचल प्रदेश में भी जाकर टच होता है। लेकिन जो मैकमोहन रेखा हम लोग बोलते हैं वो हम लोग कहाँ बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। जब पूछेगा कि अगर मैकमोहन रेखा कौन सा राज्य में है, तो वो क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश राज्य में मैकमोहन रेखा टच होता है भारत का। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा को अगर हम बोले कि मैकमोहन रेखा कब स्थापित किया गया था, तो मैकमोहन रेखा हमारा किया गया था स्थापित 1914 में, 1914 में। ठीक है, मैकमोहन रेखा का स्थापित किया गया था। और ये कब हुआ था? शिमला सम्मेलन। ठीक है, शिमला सम्मेलन में। ठीक है ना, तो अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 885 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी? 885 किलोमीटर, मतलब 885 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हमारा तीसरा जो ये है रेखा है वो क्या है? तीसरा रेखा हमारा रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, तो वो किसके किसके बीच में है? वो है हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये सब याद करना जरूरी है। ठीक है, ये रेड क्लिफ रेखा कहाँ का है? भारत और पाकिस्तान के बीच का है। तो रेड क्लिफ रेखा का अगर हम लंबाई की बात करें तो इसका इसका लंबाई है 3323 किलोमीटर, मतलब 3323 किलोमीटर है रेड क्लिफ रेखा की लंबाई। ठीक है, और ये जो हम लोग स्थापना कब किया गया था? ये स्थापना किया गया था हमारा 17 अगस्त। ठीक है, 17 अगस्त 1947, मतलब हम लोग का भारत का आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त। उसके 2 दिन बाद जब भारत और पाकिस्तान का अलग हो गया, भारत और पाकिस्तान जब अलग हो गया तब ये लाइन का स्थापना किया गया, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, और अगला रेखा देखते हैं। अगला रेखा हमारा 17वीं समांतर रेखा। ये किसके किसके बीच है? ये है उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम में। ये सब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी याद रख लीजिए। ठीक है, बड़ा बड़ा कंपटीशन में आता है। अब देख लेते हैं अगला रेखा। अगला है हमारा 24वीं समांतर रेखा। वो कितना? तो 17वीं। ठीक है, ये है 24वीं।
24वीं में कौन है? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान, ये जो भारत का जो टॉप है, टॉप पे जाके ये वाला रेखा मिलता है, 24वीं समांतर रेखा, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम लोग 38वीं समांतर रेखा, मतलब 38th पैरेलल लाइन, ठीक है। वो कहाँ है? वो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है 38वां समांतर रेखा, 38 पैरेलल लाइन, ठीक है। अब आते हैं हमारा दूसरा रेखा पे, वो है 49 समांतर रेखा, मतलब 49th पैरेलल लाइन, ठीक है। वो कहाँ है? वो है अमेरिका तथा कनाडा के बीच। अमेरिका और कनाडा के बीच है 49th समांतर रेखा, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा रेखा है हिंडेनबर्ग रेखा। हिंडेनबर्ग रेखा, हिंडेनबर्ग रेखा कहाँ है? जर्मनी और पोलैंड के बीच, ठीक है। जर्मनी और पोलैंड के बीच रेखा का। और उसके बाद है हमारा जर्मनी और पोलैंड में क्या है? हिंडेनबर्ग। और एक है जर्मनी और पोलैंड में, देख लीजिए, वह ओडरनस रेखा। तो ये कंफ्यूज नहीं है, ओडरनस आ गया मीन्स जर्मनी और पोलैंड, और हिंडेनबर्ग आ गया मीन्स वो भी जर्मनी और पोलैंड का है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैगिनट रेखा। मैगिनट रेखा कहाँ का है? जर्मनी और फ्रांस का। देखिए, जर्मनी और पोलैंड में क्या? ओडरनेस है और हिंडेनबर्ग है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मैगिनट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच, ठीक है। और एक रेखा है सीजफ्राइड रेखा। सीजफ्राइड रेखा कहाँ? जर्मनी और फ्रांस के बीच ही है सीजफ्राइड रेखा, ठीक है। आप लोगों को कुछ दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ अगर हम लोग बात करें कि भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच आप लोग देखेंगे यहाँ 2 लाइन दिया हुआ है, ठीक है। पहले सबको हम रब कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको दिखाते हैं। सबको रब कर दिए, अब दिखाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच यहाँ पर 2 लाइन दिया हुआ, ठीक है। क्या क्या लाइन है? एक तो है रेड क्लिप रेखा, ठीक है, और दूसरा है 24वीं समांतर रेखा। ये दोनों भारत का है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच का। आप लोग और देखिए यहाँ पर जर्मनी और पोलैंड में भी 2 लाइन दिया हुआ है। जर्मनी और पोलैंड में, जर्मनी और पोलैंड में क्या क्या दिया हुआ है? हिंडेनबर्ग रेखा और ओडरनेस रेखा, ठीक है। तो ये सब का अच्छे से नोट्स बना लीजिए आप, ठीक है। और देखिए, और एक चीज़ दिया हुआ है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में ये 2 लाइन है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में क्या क्या है? मैगिनट रेखा और सीजफ्राइड रेखा, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपको और कुछ जीके का कुछ अच्छा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।